बच्चों, हमारे इस पाठ का नाम है वीर सर्वदमनः, जो कि हमारा पाठ है 5वां। कक्षा 11वीं की संस्कृत में ये पाठ हमने पढ़ना है। और इस पाठ में क्या है, चलिए उस पाठ को पढ़ते हैं, तब पता चलेगा। ठीक है, तो पाठ का परिचय अगर मैं आपको बता दूं तो इन पंक्तियों से ही पता चल जाता है कि ये पाठ कहाँ से है। तो ये पंक्तियाँ इस तरह से हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो इसका मतलब है कि जो कविताएं हैं उनमें जो नाटक हैं वो सबसे सुंदर होते हैं, और उनमें भी जो सुंदर है वो है शकुंतला। शकुंतला मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक नाटक है जो एक सर्वोत्तम नाटक है। तो इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं श्री महाकवि कालिदास जी। ठीक है, जो महाकवि कहलाते हैं, संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने इसको लिखा हुआ है, किसको? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में है क्या, एक राजा हैं जिनका नाम है दुष्यंत, और उनकी ही एक प्रेमिका है जिनका नाम है शकुंतला। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला की पूरी कहानी है इसमें। और इसमें क्या है कि उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है सर्वदमन। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन। अगर आपने दुष्यंत और शकुंतला की पूरी प्रेम कहानी पढ़नी है तो आपको अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं सर्वदमन, उनके बारे में बताया गया है। उन्हीं का नाम जो है बाद में भरत पड़ गया था। तो भरत जो थे वो बचपन में कैसे थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में कैसे थे सब जानते हैं, वैसे ये जो भरत हैं वो कैसे थे बचपन में। तो उनकी जो एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें उनकी वीरता और बिना डर वाली एक बात है, उसको इस पाठ में बताया गया। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि इस अंक में सर्वदमन के जन्म के पूर्व ही शापवश अलग हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन को भी दर्शाया गया है। किसी वजह से दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और दुष्यंत जो है वो शकुंतला को छोड़ देते हैं। पहले एक दूसरे से प्यार करते फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो बाद में वो फिर से मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो उसी समय का यहाँ पर पूरा सीन बताया गया है। तो क्या लिखा है, तो मूल पाठ आपका संस्कृत में कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जिसमें क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है दुष्यंतः निमित्तम सूचयित्वा। निमित्त मतलब होता है संकेत या कोई कारण या कोई चिन्ह। सूचयित्वा मतलब सूचित करके, निमित्त सूचित करके, है ना, सूचित करके, निमित्त पा करके, निमित्त सूचित करके या निमित्त पा करके। निमित्त संकेत होता है या चिन्ह होता है। देखो कई बार हमारी ना जो आँख है ना, वो कई बार ऐसे ऑटोमेटिकली फटकने लग जाती है, ऐसे ऐसे होने लग जाता है, उसमें सबको होता है जीवन में। तो वैसे ही दुष्यंत को एक संकेत हो रहा है। तो क्या संकेत हो रहा है कि उनकी जो बाहें हैं ना, उनकी जो बाहु हैं, भुजाएं हैं, उनमें से एक भुजा जो है वो फटक रही है। तो कहते हैं जब भुजा फटकती है तो उसको हमारी संस्कृति में कहते हैं कि किसी से गले मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो यहाँ पर ये एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मनोरथाय नाशंसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखाय परिवर्तते। ये एक श्लोक है जिसको आपको पढ़ना आता ही होगा। तो इसका अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से है कि हे मेरी बाँ, कुछ इस तरह से बताया गया है कि हे बाहो किम वृथा स्पंदसे, क्यों व्यर्थ में फटक रही हो। हे बाहु क्यों व्यर्थ में फटक रही हो, क्योंकि मनोरथाय नाशम से, क्योंकि मुझे मनोरथ की आशा नहीं है। मनोरथ की आशा नहीं है कहने का मतलब ये है कि मुझे मनोरथ पूरा होने की आशा नहीं है। कोई भी जो मन की बात है वो मेरी पूरी हो, मुझे ऐसी कोई सोच ही नहीं है मेरे दिमाग में। ठीक है, क्योंकि पूर्वावधिरितम श्रेयो, पूर्व कहते हैं पहले को, ठीक है, और उत्तर कहते हैं बात को। पहले अवधिरितम मतलब ठुकराया गया, श्रेय मतलब
सुख या कल्याण। अवधीरितम लिखा है ना, पूर्व अवधीरितम श्रेया, श्रेय होता है कल्याण या प्रेम या सौभाग्य। तो जो पहला ठुकराया गया जो श्रेय है, कल्याण है, वो दुखाय परिवर्तित है, दुख में परिवर्तित हो जाता है, दुख में ही बदल जाता है। इसलिए तुम क्यों व्यर्थ में फटक रही हो। ठीक है, ये इन पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब उसके बाद लिखा है नेपथ्य। ये एक नाटक है। नेपथ्य नाटक के बीच में बार बार आने वाला एक शब्द है। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दा, कर्टन जिसको बोलते हैं। जब कोई नाटक होता है तो उसमें कर्टन होता था पुराने समय में, एक कर्टन हटता था तो सीन दिखता था, फिर दूसरा हटता था। तो ये नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो वहाँ इस तरह से कुछ आवाज़ आ रही है, माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु चापलम कुरु। इसका मतलब है चंचलता, माँ मतलब मत, कुरु मतलब करो। खलु का मतलब ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो चंचलता मत करो, ठीक है, इस तरह से चंचलता चापलम माँ करो खलु, चंचलता मत करो, ठीक है। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, ये अपने मूल स्वभाव पर कैसे पहुंच गया। कथम गत, कैसे, गत मतलब पहुंच गया, एव आत्मनः प्रकृतिम, एव का अर्थ इसको हम ही लेते हैं, ठीक है। कैसे पहुंच गया, आत्मनः एव प्रकृतिम, अपनी ही प्रकृति में, अपने ही स्वभाव में, ये कैसे पहुंच गया। दुष्यंतः, दुष्यंत जो हैं, जो राजा हैं, वो कर्णम दत्वा मतलब कान लगा करके, ठीक, कान लगा करके, क्या, कान लगा करके सुनते हैं, क्योंकि उनको पर्दे से पीछे से आवाज़ आ रही है। तो क्या सोचते हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ है अभूमि रियम अविनयस्य। यहाँ तीन शब्द हैं, एक है अभूमि, एक है इयम, एक है अविनयस्य। तो वो ये कान लगा के कान दे करके सुनते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि अभूमि इयम अविनयस्य, ये अभिनय की भूमि नहीं है। मैं यहाँ ये तीनों शब्द जो हैं वो कुछ इस तरह से आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। अभूमि रियम अभिनयस्य, इस तरह से ये तीन शब्द है। क्या है, एक है अभूमि, अभूमि, अभूमि का अर्थ, भूमि तो होती है धरती, और अभूमि हो गया नहीं है भूमि, अभूमि। उसके बाद है इयम, इयम का अर्थ होता है ये। अविनयस्य मतलब एक शब्द होता है विनय, विनय होती है प्रार्थना और रिस्पेक्ट, ठीक है, और अविनय हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। इयम अविनयस्य मतलब, इयम मतलब ये, अभूमि अविनयस्य, ये भूमि नहीं है अविनय की, अविनय की मतलब ये धरती डिसरिस्पेक्ट की नहीं है, क्योंकि ये एक ऋषि की धरती है और ऋषि की धरती के ऊपर कभी भी अभिनय नहीं होता। कोनो खल्वेशा निषिध्यते, कोनो खल्वेशा निषिध्यते, निषिध्यते जिसका अर्थ होता है मना किया जाता है, रोका जाता है। खल्वेशा मतलब खलु ऐशा, खलु ऐशा। को नु, को का अर्थ हो जाएगा कहा, नु अर्थात नह, है ना। तो को नु खलु ऐशा मतलब फिर किसे अविनीत आचरण करने से मना किया जा रहा है। ये धरती जो है वो अविनय की नहीं है, तो फिर कहा का यहाँ अर्थ हो जाएगा किसको या किसने, निषिध्यते मतलब रोका है, किसने किसको रोका है ना। तो कौन यहाँ पर रोकने की बात कर रहा है, कौन अभिनय कर रहा है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जिसको रोकने की बात हो रही है। शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार, अवलोक्य सविस्मयम, शब्द के अनुसार मतलब आवाज़ की तरफ देखकर आश्चर्य के साथ, आवाज़ की तरफ अवलोक्य देखकर, सविस्मयम मतलब आश्चर्य के साथ। यहाँ दो शब्द हैं, एक है शब्द, एक है अनुसारेण। तो जिसका अर्थ हो जाएगा शब्द, देखो कभी कोई शब्द आता तो हमारी नज़र वहीं चली जाती है, तो उसका अर्थ हो जाएगा शब्द के द्वारा, है ना। शब्द के द्वारा अवलोक्य,
अवलोक्य मतलब देखकर, शब्द के द्वारा देखकर मतलब शब्द जब सुनाई दिया तभी देखकर। सा विस्मयम मतलब आश्चर्य से, एकदम हैरान होकर। अये अये को नु खलुएयम, को नु खलुएयम, को नु खलुएयम, को नु यहाँ आ जाएगा खलु अयम। ये जो शब्द है ये है खलु अयम। यहाँ आपको बार बार आपको एक शब्द दिख रहा है खलु 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 खलु। तो इस खलु के ना बहुत सारे अर्थ होते हैं। खलु का अर्थ एक होता है ना, ठीक है। एक अर्थ होता है खलु का इस तरह से होता है। तो ये जो खलु है ये बातचीत में बहुत सारा प्रयोग होता है संस्कृत में। तो लिखा है को नु खलु खलु अयम, ये क्या हो जाएगा खालाउ खलु अयम, है ना, खलु अयम, खालाउ खलु और अयम, ये दो शब्द हैं खलु अयम। अनुबध्यमानस तपस्विनीभ्याम, कौन है ये, है ना, कौन है ये अनुबध्यमानस तपस्विनीभ्याम, अनुबध्यमानः तपस्विभ्याम। अनुबध्यमानः मतलब यहाँ एक शब्द है अनुबध्यमानः, यहाँ तक है अनुबध्यमानः। अनुबध्य मतलब अनुबध्यमानः रोका जाता हुआ, अनुबद्ध और शानच प्रत्यय से बना हुआ अनुबध्यमानः। कौन है ये रोका जाता हुआ तपस्विनीभ्याम, दो तपस्वियों के द्वारा। अभाल सत्व बाला, अभाल सत्व बाल हो जाता है। अभाल सत्व होता है जो असाधारण होता है, जो सबसे अलग किस्म का होता है। अभाल सत्व मतलब अभाल सत्व हो जाएगा एक्सेप्शनल बाला। ये दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ कौन बालक है, ऐसा दुष्यंत जो है आवाज़ सुन करके जब देखता है तो ये सोचता है कि दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ ये बालक है कौन। तो अब उसके बाद वाला श्लोक जो है उसको पढ़ते हैं। इस श्लोक से हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञात होगा, थोड़ा थोड़ा पता लगेगा। देखिए क्या लिखा है। अर्धपीतस्तनम मातुरामर्द क्लिष्ट केसरम। उसके बाद है प्रकीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीतस्तनम मतलब जिसने आधा दूध पिया है। अर्ध मतलब आधा, पीतः स्तनम, ठीक है, आधा पिया है जिसने दूध, अर्धपीतस्तनम। मातुहु आमर्द, ये मातुरामर्द लिखा है तो ये हो जाएगा मातुहु, उसके बाद हो जाएगा आमर्द, मातुहु आमर्द। तो मातु का अर्थ तो समझते हैं, मातु का अर्थ होता है माता का आधा पिया है दूध। आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्दम क्लिष्टम केसरम यस्य तम। तो इसको हम कहेंगे जो माँ का आधा दूध पिए हुए है, तथा आमर्द होता कुचलना, तथा कुचले हुए मतलब आप जब किसी चीज़ को कुचल देते हैं हाथ से या पाँव से तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। तो यही लिखा है कि आधा पिया हुआ है माँ का दूध जिसने, और जो अमर्द क्लिष्ट है मतलब अमर्द मतलब कुचला हुआ, और क्लिष्ट बिखरा हुआ, बिखरा हुआ है जिसका शरीर। केसरम हो जाएगा शेर, केसरम क्या हो जाएगा शेर। केसर, केसरिना, ये सारे शब्द शेर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद लिखा है प्रकीडितुम सिंह शिशुम। क्रीड़ा शब्द जो है आपको पता ही है, तो क्रीड़ा से ही बना हुआ क्रीडितुम, खेलने के लिए जो सिंह शिशुम, शेर के शिशु को, ठीक है, शेर के शिशु को खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, बलात्कार से खींच रहा है, मतलब जोर लगा करके उसको खींच रहा है, कुचल रहा है। तो जो दुष्यंत है वो देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि
माँ के दूध को पीते हुए जो शेर के छोटा बच्चा है उसको एक दूसरा कोई बालक है जो कैसा है, अबाल सत्व है, वो उसको कुचल रहा है, उसको उसका मर्दन कर रहा है ना, और उसको अपनी तरफ ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे में बहुत सारे शब्द हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनमें से ही व्याकरण के कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पैसेज। हम मान के चलते हैं कि पहला पैसेज हो गया। अब हम बढ़ते हैं पैसेज नंबर 2 में। तो यहाँ लिखा है जृम्बस्व। क्या लिखा है? जृम्बस्व सिंह, है ना। जृम्बस का अर्थ होता है जमाई लेकर के, जम्भाई लेना। जम्भाई क्या होती है? जब हमें नींद आ रही होती है, हमारा मुंह खुलता है ना बार बार, उसको बोलते हैं जम्भाई। तो जृम्बस्व सिंह, यहाँ बाला बच्चा जो है वो शेर को बोल रहा है कि जमाई लो शेर, हे शेर जमाई लो। दंताम, ठीक है। दंताहा ते गणयिष्ये, ते का अर्थ हो गया तुम्हारे, ते का अर्थ हो जाएगा तुम्हारे, दंता हो जाएगा दांत, बहुत सारे दांत, गणयिष्ये गिनूंगा, तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है, जमाई लो शेर, तुम्हारे दांत गिनूंगा। ऐसा कौन कहता है? बालक कहता है। अब यहाँ पर प्रथमा लिखा है। प्रथमा का कहने मतलब है क्योंकि 2 तपस्विनियाँ हैं वहाँ पर, ये एक नाटक है तो वहाँ पर 2 तपस्विनियाँ हैं, तो उनमें जो प्रथमा तपस्विनी है, पहली तपस्विनी, वो कहती है अविनीत। अविनीत का अर्थ हो जाएगा जो विनय नहीं मानता, उसको कहते हैं अविनय। जो मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता, उसको कहते हैं अविनीत। अविनीत का अर्थ मूर्ख भी हो जाता है और अशिष्ट भी हो जाता है, जो शिष्टाचार का पालन नहीं करता। ठीक है, उसको कहते हैं अविनीत। किम नो, किम नो, नो का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा नह, है ना। किम तो किम है, किम नह, और उसके बाद है अपत्य। ये क्या है? अपत्य, अपत्य, अपत्य। अपत्य कहते हैं संतान को, बच्चे को। निर्विशेषानी, निर्विशेषानी जिसका अर्थ हो गया तुम, नह का अर्थ हो जाएगा हमारे, अविनीत मतलब अशिष्ट, क्या हमारे, अपत्य मतलब पुत्र, पुत्र की भांति, विशेषानी हो गया पुत्र की भांति, क्या हो जाएगा? हमारे पुत्र की भांति गई, भांति। उसके बाद आ गया ये पूरा शब्द जो है ना, ये है अपत्यान, अपत्यैहि निर्विशेषानि। पूरा शब्द है अपत्यैहि निर्विशेषानि। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अपत्य निर्विशेषानि। अपत्य निर्विशेषानि क्या हो जाएगा? संतान जैसे। ना मतलब हमारे संतान जैसे। किम का अर्थ हो जाएगा क्यों। सत्वानि विप्रकरोषि, सत्वानि विप्रकरोषि, पुत्र की भांति पाले गए जीवों को क्यों तंग कर रहे हो। सत्वानी हो गया जीव, बहुत सारे जीव, है ना। जीवों को विप्रकरोषि मतलब तंग कर रहे हो। हमारे संतान की तरह पाले गए जीवों को तुम क्यों तंग कर रहे हो? क्योंकि ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो उनकी संतानों के जैसे होते हैं, तो उनको तंग क्यों कर रहे हो? तो यहाँ लिखा है हंत। हंत का अर्थ होता है हाय, अरे, इस तरह से दुख जताते हुए, हंत। ठीक है, हाय। वर्धते ते समरंभः, वर्धते ते समरंभा। समरंभा होती है शरारत या बदतमीजी। वर्धते मतलब बढ़ रही है, ते मतलब तुम्हारी, तुम्हारी शरारत बढ़ रही है। तुम्हारी शरारत क्या हो रही है? बहुत बढ़ रही है। स्थाने खलु, स्थाने खलु, खलु फिर से आ गया। तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है। स्थाने खलु मतलब इस स्थान में, खलु का अर्थ यहाँ इस हो जाएगा, इस स्थान में ऋषि जनेन सर्वदमन, ऋषि लोगों के द्वारा सर्वदमन इति कृतनामधेयो असि, ऋषि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। कृतनामधेयः धन असि, कृतनामधेयः मतलब जिसका नामकरण किया गया है।
कृतनामधेय होता है जिसका नामकरण किया। असि हो गया हो, असि का क्या अर्थ हो जाए हो, तुम सर्वदमन हो। ऐसा ऋषि जन्यों ने तुम्हारा जो नाम रखा है वो ठीक ही रखा है। सर्वदमन होता है सभी को दबाने वाला, सभी को कुचलने वाला। तो उसके बाद लिखा है दुष्यंत। दुष्यंत कहता है किम ना खलु बाले अस्मिन, क्या इस बालक में औरस इव पुत्रे स्निह्यति में मनः, तो कौन है ये बच्चा, अस्मिन मतलब इस बच्चे में, क्यों ना मतलब हमारा, औरस इव पुत्रे अपने जैसे पुत्र में, स्नेहयति मतलब प्यार करता है, मैं मतलब मेरा मन, इस बच्चे को देख करके मेरा मन इसमें स्नेह के लिए क्यों उमड़ रहा है अपने ऑटोमेटिकली। प्राकृतिक होता है ना, जब बच्चे को पिता देखता है तो उसका मन उसको लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है क्या, ऐसा फील। तो नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति, नूनम का अर्थ हो गया अवश्य, और अनपत्यता हो गया जिसके घर में कोई संतान नहीं होती उसको होते हैं अनपत्यता। अनपत्यता मतलब संतान का ना होना। माँ मतलब मुझको, वत्सलयति मतलब वात्सल्य से भर रहा है। एक रस होता है, एक प्यार होता है जो बच्चों के लिए होता है, उसको कहते हैं वात्सल्य। ठीक है, तो वात्सल्य से मुझे अवश्य ही अपत्यता जो है मुझको वात्सल्य से भर रही है। अपत्यता जब संतान नहीं होती है तो संतान होने की जो भावना है वो मेरे अंदर अपने आप आ रही है, ऐसा वो कह रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी से वो भी है, कौन है दूसरी तपस्विनी द्वितीय। एषा खलु केसरिनी त्वां लंघयिष्यति यद अस्याः पुत्रकम न मुंचसि। ठीक है, यहाँ लिखा है जो दूसरी तपस्विनी वो कहती है एषा खलु केसरिनी, अब ये शेरनी त्वाम तुमको या तुम्हारे ऊपर लंघयिष्यति आक्रमण करेगी, झपट्टा मारेगी। ये शेरनी कौन सी शेरनी, जिसके बच्चे को तुम बार बार तंग कर रहे हो। यद अस्याः पुत्रकम न मुंचसि, यहाँ दो शब्द हैं यदि और अस्याः। ठीक है, अगर इसके पुत्र का मतलब पुत्र को ना मतलब नहीं, मुंचसी मतलब छोड़ोगे, तुमने इसको जो पकड़ के रखा हुआ है, मर्दन कर रहे हो तुम इसको, तो उसको अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हें लंघयिष्यति मतलब झपट्टा मारेगी, ये तुम्हें खा जाएगी। तो बाला बच्चा कहता है सस्मितम मतलब हंस करके, मुस्कुरा करके, है ना। अहो क्या कहता है, अहो बलियः खलु भीतो अस्मि। अहो मतलब ओ मैं तो बहुत डर गया। अहो बलियः खलु भीतो अस्मि, भीतो अस्मि मतलब भीतः और अस्मि, भीता होता है डर, अस्मि होता है हूँ, डरा हूँ। ठीक है, मैं तो क्या हो गया हूँ, डर गया हूँ। अहो बलियः खलु भीतो अस्मि, बलियः मतलब ये जो बात है इसको सुनकर मैं बहुत डर गया, ओ मैं तो बहुत डर गया। उसके बाद इत्यधरम दर्शयति, इति अधरम दर्शयति, इति मतलब ये, अधरम होता है होंठ, दर्शयति मतलब दिखाता है। इस तरह से वो अपने होंठ दिखाता है हंस करके। अब लिखा है प्रथमा, पहली जो तपस्विनी है वो फिर से बोलती, क्या बोलती है, वत्स बच्चे, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, बेटे इस शेर के बच्चे को छोड़ दे। एनम मतलब इस, बाल मृगेंद्रम मतलब बाल, मृगेंद्रम अलग शब्द है, एक है बाल एक है मृगेंद्रम। मृगेंद्रम होता है जो मृगों का इंद्र होता है, मृगों का राजा होता है। मृग होते हैं शेर, शेरों का राजा नहीं सॉरी मृग होते हैं हिरण, हिरणों का जो राजा है वो कौन होता है, शेर, तो उसको कहते हैं मृगेंद्रम। ठीक है, और मृगेंद्रम का जो बाल है, शेर का बच्चा, उसको क्या करो, मुंच, उसको छोड़ दे। अपरम ते, ठीक है, ते मतलब तुम्हारे लिए, अपरम मतलब दूसरा, क्रीडनकम खिलौना, दास्यामी
दूंगी। ते मतलब तुम्हें, तुम्हें अपरम क्रीडनकम दास्यामि, तुम्हें दूसरा क्रीडनकम दास्यामि, दूसरा खिलौना दूंगी। बालः, अब बालः बच्चा बोलता है, क्या बोलता है? कुत्र, कहाँ है वो खिलौना? देहि तत्, तत् देहि, वो दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा हाथ फैलाता है कि दो खिलाना। तो द्वितीय जो कौन है वो तपस्विनी बोलती है सुव्रते, सुव्रते मतलब अपनी जो प्रथमा जो खिलौना देने के लिए बात कर रही है तपस्विनी, उसको कहती है कि सुव्रते। न शक्य एषा, न शक्य मतलब नहीं सकेगा, ऐसा ये वाचाम वाच मात्रेण, वाचा मात्रेण, वाच मात्रेण मतलब सिर्फ बोली से, सिर्फ बोलने मात्र से, वाचा मात्रेण सिर्फ बोलने मात्र से, ये बोलने मात्र से विरमयितुम, विरमयितुम मतलब रोका जाने वाला, रोकने के लिए, है ना। ये बोलने मात्र से रुकने वाला ना शक्य नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा, ये सिर्फ बोलने मात्र से रुकने वालों में नहीं है। गच्छत्वम, तुम जाओ। मदीय उटजे मतलब मेरे उटज में, मेरी कुटिया में जाओ। मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मृत्तिका मयूरः तिष्ठति मतलब मिट्टी का मयूर है, मृत्तिका होती है मिट्टी, मयूर होता है मोर, तिष्ठति मतलब रखा है। मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है। तमस्योपहर, ठीक है, तमस्योपहर मतलब वह उसे दे दो। यहाँ आ गया शब्द तमस्य, है ना, तमस्य धन उपहर मतलब ये वो उसको दे दो। किसको दे दो? बाला को वो मिट्टी का जो बना हुआ, तो मिट्टी का मोर देने की यहाँ पर बात कही। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। यहाँ आगे हमारे पास तीसरा पैराग्राफ। अभी तक जो आप संस्कृत पहले पढ़ते आ रहे थे वो थोड़ी सी संस्कृत सीधा सीधा लिखा होता था और हम उसको पढ़ के तो उसका अर्थ निकाल लेते थे आराम से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाटक है, उसकी भाषा जो है वो भी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत अलग किस्म से लिखी हुई है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है क्योंकि ऐसा एक ही पार्ट है आपकी इस बुक में जो बहुत बड़े नाटक से लिया गया है। तो ये उसके बाद है बालः, बच्चा। क्या करता है बच्चा? बोलता है अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तावत मतलब तब तक, अनेनैव मतलब इसी से ही, क्रीडिष्यामि खेलूँगा, तब तक इसी से ही खेलूँगा जब तक मेरे लिए खिलौना नहीं लाते। इति तापसीं विलोक्य हसति, ऐसा तापसी को विलोक्य देखकर हंसता है, ऐसा जो तपस्विनी है वहाँ पर उसको देख के हंसता है। तो तापसी जो है वो कहती है भवतु, भवतु मतलब ठीक है, भवतु मतलब ठीक है। ना मामयम गणयति, ठीक है, मामयम माम अयम, माम अयम, अयम माम, ये हो जाएगा इस तरह से, अयम माम ये मुझको, ना गणयति मतलब नहीं समझता है, बहुत मतलब ठीक है ये मुझको नहीं समझता है। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर तपस्विनी क्या कहती है? ये मुझको नहीं समझता कुछ भी। भद्रमुख, ओ भद्रमुख, राजा को देख के कहती है भद्रमुख, भद्रमुख मतलब जिसका मुख अच्छा है, जो स्वभाव से भी अच्छा है, उसको भद्रमुख कहते हैं। मोचयानेन बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम, मोचयानेन मतलब इसे छुड़ाओ, मोचयानेन मतलब इसे छुड़ाओ, मोचय अनेन, यहाँ दो शब्द हैं, एक है मोचय और दूसरा है अनेन, मतलब इससे छुड़ाओ किसको? बाध्यमानम, बाध्यमानम मतलब बंधा हुआ है जो उसको कहते हैं बाध्यमानम, इसको छुड़ाओ बंधे हुए बाल मृगेंद्रम,
शेर के बच्चे को, सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को इससे छुड़ाओ। तो दुष्यंतः, दुष्यंत जो है वो क्या कहता है, आकार सदृशम, आकार होता साइज, साइज साइज के जैसा, जैसा इसका साइज है वैसा, आकार के समान। चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम, चेष्टितम होती है चेष्टाएँ या क्रियाकलाप जिसको कहते हैं, खेलने की जो एक्टिविटीज़ हैं। आकार के लिहाज से खेलने वाली जो एक्टिविटियां हैं, कथयति मतलब कहता है, आत्मगतम मतलब अपने आप में, मन ही मन। आकार के समान इसकी चेष्टाएं भी कुछ कह सी रही हैं, ये अपने आप में वो कहता है कि जितना इसका आकार है उस आकार के हिसाब से जिस तरह की ये एक्टिविटी कर रहा है वो भी कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है। अनेन कस्यापि, अनेन मतलब इसके द्वारा, कस्यापि किसी का भी, कुलांकुरेण, कुल और अंकुरेण अलग अलग शब्द हैं। कुल से अंकुरेण मतलब कुल के अंकुर के द्वारा, कुल के अंकुर के द्वारा, स्पृष्टस्य, स्पृष्ट किसे कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं किसी को स्पर्श करना, किसी अन्य कुल में उत्पन्न बालक को छूने पर। कुल अंकुरेण, कुल के अंकुर को, स्पृष्टस्य मतलब छूने पर, अनेन इससे किसी अन्य कुल के बच्चे को छूने पर, गात्रेषु सुखम मम एवं मेरे शरीर में इस प्रकार का सुख मिल रहा है। मम, मम मेरे, एवं मतलब इस प्रकार से, गात्रेषु मतलब शरीर में, शरीर में, सुखा मतलब सुख, मेरे शरीर में ऐसा सुख हो रहा है किसी दूसरे कुल के बच्चे को छूने से। तो काम निर्वृत्तिम, काम निर्वृत्तिम चेतसी तस्य कुर्याद यस्यायाम अंकात कृतिनः प्रारूढ़ः। ठीक है। निर्वृत्तिम हो गया आनंद, तो काम हो गया किसको, निर्वृत्तिम हो गया आनंद को, चेतसी मतलब मन में, तो किसको, आनंद को मन में, तस्या उसके, कुर्याद करें, यस्याम अंकात कृतिनः प्रारूढ़ः, कृतिनः मतलब पुण्यात्मा को, पुण्यात्मा को, प्रारूढ़ा मतलब उत्पन्न होना है ना, उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसकी अंक से ये जो पुण्यात्मा है, कृतिना है, जो प्रारूढ़ा है, उत्पन्न हुआ है, उसको उसको उसके मन को कितना आनंद देता होगा। मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है लेकिन फिर भी जब मुझे स्पर्श कर रहा तो मुझे कितना आनंद आ रहा है, लेकिन जिसने इसको पैदा किया है उसको ये कितना आनंद देता होगा। अथ को अस्य व्यपदेशः, अथ, अब दुष्यंत क्या था, अथ को अस्य व्यपदेशः, तो व्यपदेशा हो गया वंशकुल, व्यपदेशा होता है वंश या कुल को बोलते हैं व्यपदेशः, मतलब इसका वंश क्या है, ऐसा वो कह रहा है कि इसका वंश क्या है। अथ को अस्य व्यपदेशः, तापसी जो है वो कहती है पूर्ववंशा, इसका जो वंश है वो है पूर्ववंश। दुष्यंत, दुष्यंत जो है आत्मगतम मन ही मन में, कथम एकान वयो मम, मन ही मन कैसे मेरा ही कुल, कथम मतलब कैसे, एकान मतलब एक जैसा, हम दोनों का, वयो अन्वयो मम मेरा और इनका एक जैसा कुल, प्रविश्य प्रवेश करके, तापसी वत्स, तापसी जो कहती है बच्चे, सर्वधमन, शकुंतला, उसके बाद लिखा है शकुंतलावन्यम प्रेक्षस्व, शकुंतलावन्यम प्रेक्षस्व मतलब शकुंतला के लावण्य को देखकर, शकुंतला की सुंदरता को देखकर। तभी क्या हो जाता है, जब वो पूर्ववंश बताती है तपस्विनी, तो तभी शकुंतला जो है वो आ जाती है और कहती है वत्स सर्वदमन, तभी जो दुष्यंत है उसकी सुंदरता को देखता है। तो बाला, बच्चा कहता है कुत्र वा ममाम्बा, कहाँ है मेरी माँ, बच्चा कहता है कुत्र वा ममाम्बा, मेरी अम्बा कहाँ है। दुष्यंत कहता है आत्मगतम, दुष्यंत मन ही मन में कहता है किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, आत्मगतम मन ही मन में कहता है क्या
इसकी माँ का नाम मातु आख्या, मातु आख्या मतलब माँ का नाम, ठीक है। माँ का नाम शकुंतला इति एतस्य, यही है इसकी माँ का नाम। दुष्यंत कहता है यही है इसकी माँ का नाम शकुंतला। तो बाला, बाला उसके बाद बाला की बात, बच्चे की बात आती है। रोचते में ऐशा मयूरा, में ऐशा मयूरा रोचते मतलब मुझे ऐशा ये मोर, रोचते मतलब अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, इस तरह से उसको खिलौना देती है, ठीक है। मुझे ये मयूर अच्छा लगा कहते हुए खिलौना ले लेता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है पाठ यहाँ पर समाप्त। इतना ही पाठ है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ के परीक्षा के लिए तैयारी करें। ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल आप तक शेयर हो चुकी है, आपने इस फ़ाइल को देखा होगा। इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए इस तरह से प्रश्न हैं, इनकी भी आप तैयारी करो, ठीक। तो मिलते हैं अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों वाली वीडियो में। तो तब तक आप अच्छे से इसकी तैयारी करो, ठीक है। प्रश्नोत्तर भी इसके हम देखेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।